जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका द कंप्लीट बैच ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, जिनको अभी तक नहीं पता है, वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम ये जो बैच लेके आए हैं ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बच्चों के लिए हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं। हम यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। आपका यहाँ हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे, क्वेश्चन के अनुसार उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, क्योंकि लाइन और एंगल्स ही हमारी ज्योमेट्री का बेस है। अगर आपका बेस अच्छा हुआ तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, आगे के जो टॉपिक्स होंगे, वो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या होगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ टर्म्स हैं। क्या है, कुछ टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशंस यहां पर लिखी गई है। सबसे पहले है एक पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। क्या है? जिसकी कोई लेंथ नहीं होती, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती और जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती। ठीक है, ये आप मान सकते हैं एक सर्कल, एक वृत्त होता है जिसकी रेडियस 0 होती है। क्या है? अब मान लीजिए ये देखिए, यहां पर मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये क्या है? एक पॉइंट है। ये क्या है? एक पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसकी ना तो कोई लेंथ है, ठीक है, ना ही इसकी कोई ब्रेथ है और ना ही इसकी कोई डायमेंशंस होंगी। ठीक है, और आप देखोगे तो इसको, ये जो पॉइंट है, इसको आप एक सर्कल भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बच्चों? एक सर्कल जिसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। रेडियस 0। ठीक है, सभी को पता होगा सर्कल क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, हमने आज ज्योमेट्री स्टार्ट की है, आगे जो हमारा टॉपिक आएगा सर्कल, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये तो पता ही होगा कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, एक गोलाकार आकृति। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे तो वो डेफिनेशन हम जब टॉपिक करेंगे वो हम उस टाइम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों? देखो, उसके बाद है एक लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन होती है बच्चों, क्या है कि एक स्ट्रेट पाथ होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ है जिसको आप दोनों तरफ जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। जितना चाहते हो उतना आप उसको बढ़ा सकते हो, इन्फिनिटी तक दोनों साइड वो पहुंच जाएगी। उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। क्या होगा बच्चों? देखो क्या होगा, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर आप यहां पर अब देखोगे तो इसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं आप। अगर चाहो तो इसको राइट में कितना भी बढ़ा लो, जहां तक बढ़ाना चाहो वहां तक ये बढ़ जाएगी। और यहां तक क्या होगा? हमारे लेफ्ट साइड में अगर चाहो तो ये माइनस इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली, माइनस इन्फिनिटी। और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इसी को आपने देखा होगा जब हमने नंबर लाइन पढ़ते हैं तो यही एक लाइन लेते हैं जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं या रियल नंबर लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, जहां हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे है एक लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? देखो बच्चों, हमने एक लाइन ले ली जो इनफाइनाइट पॉइंट तक जाती है। इनफाइनाइट राइट साइड में जाएगी और इनफाइनाइट लेफ्ट साइड में जाएगी। तो क्या होगा? देखिए
उनका उसका कोई पार्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोई बच्चों पार्ट ले लेंगे। जैसे यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम, ठीक है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होगा, हमने इसके ऊपर एक यहां से ये ए और ये आपका 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, इनके बीच का जो ये पार्ट हो गया ए बी, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया? बहुत इजी है। सबसे पहले क्या था हमारा? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये हमारा पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्या होगा, जिसकी ना कोई डायमेंशन है, ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, सिर्फ क्या होगा, एक सर्कल होगा जो जिसकी रेडियस 0 है। उसके बाद क्या होता है, एक लाइन क्या होती है, एक देखिए ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक लाइन होगी। सही बात है, इतना क्लियर है। चलिए उसके बाद इसका कोई पार्ट, एक लाइन है, उसका कोई पार्ट जो होगा उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या है? रे है। क्या है? रे है। देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक जो लाइन है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से बोलूंगा तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, इसका एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन रे जो होती है बच्चों, रे, रे क्या होती है? रे होती है कि जिसका क्या हो हमारा, अगर हाँ ये रहा, ठीक है, देखिए, ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्री के अंदर जो क्या होती है, ये आपकी एरो होती है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो अगर दोनों साइड एरो है तो वो एक लाइन होगी, अगर कोई एरो नहीं है, अगर कोई भी एरो नहीं है तो वो क्या होगा आपका, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये लेता हूं मैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है, देखिए 3 मैंने बातें लिख दी हैं यहां पर, ठीक है, जहां पर दोनों साइड रो बनी हुई हो वो एक लाइन को शो करेगी, ठीक है, एक रेखा को शो करेगी। अगर दोनों तरफ ही रो नहीं है, दोनों सॉरी दोनों तरफ ही क्या नहीं है, ये पॉइंट नहीं है डायरेक्शन वाले, तो क्या होगा, ये आपकी क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट। क्या होगी? लाइन सेगमेंट होगी, ये एक लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। और अगर सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट ना हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों, यहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे, किरण, ठीक है। समझ में आया क्या डिफरेंस है तीनों में? रेखाखंड में, रेखा में, और क्या है आपकी किरण के अंदर क्या है, ठीक है। ये किसी के नाम मत समझ लेना, ये हमारी जो लाइन है उसके अंदर यूज होने वाले नाम है, ठीक है। कहीं तुम जाके घर बोल दो सर तो ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे क्या है? एंगल। एंगल क्या है बच्चों? एंगल क्या होगा? देखिए जब दो लाइन है हमारे पास, देखिए दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन हो गई, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये क्या है, दो रे हैं जिनका सिर्फ एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ठीक है, दो रे हैं और उनका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इनके बीच की ये वाले जो होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इनको? एंगल बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। देखिए डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। रे की डेफिनेशन क्या थी? ए लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन,
जिसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम इनफाइनाइट तक बढ़ा पाए उसको क्या बोलेंगे हम, रे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल है। एंगल क्या है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट ए पॉइंट। मैं या बोलूं कि दो रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे कोण। दो किरणों के मिलने से बना आकार, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया भी है, ये जो है ये क्या बनेगा आपका, एंगल बनेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, उसके बाद है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, देखो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर हों। क्या होगा, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पर हो जाएं तो उनको कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। इफ थ्री और इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएं, उनको कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित हों, उन्हें सहरेखीय बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। बच्चों मैं आपको एक यहां पर थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि जब आप नाम याद करते हो तो उसको इंग्लिश में नाम याद करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर हर कई जगह क्या होगा, सहरेखी की जगह सहरेखा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नाम हिंदी में थोड़ा चेंज हो सकते हैं, ताकि आप इंग्लिश में याद करोगे तो इंग्लिश में ये नाम जो है ना कोलिनियर, किसी भी बुक में पढ़ लेना कोलिनियर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग जगह पढ़ोगे हिंदी में अलग अलग दिया मिलेगा, आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा आपको जो नाम है वो किससे इंग्लिश में आपको याद करने चाहिए। आप चाहे डेफिनेशन है वो चाहे आप हिंदी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाम है उनकी पहचान आप इंग्लिश से ही करो। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर तीन पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, तीन पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट हो गया ये ए पॉइंट, एक पॉइंट हो गया बी, और एक पॉइंट हो गया सी। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। ठीक है, एक लाइन है जिसके ऊपर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसको क्या बोला जाता है, ये जो तीन पॉइंट हैं ए बी और सी आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जो एक ही रेखा पर हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जब, देखिए तीन पॉइंट, उसके बाद है नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसे तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक लाइन में ना हो, जो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो गया। अगर आप देखोगे तो यहां से एक लाइन पास करोगे बच्चों, तो ये जो लाइन होगी आपकी, ठीक है, क्या होगा, यहां से अगर आप एक लाइन पास करोगे तो ये लाइन होगी। ठीक है, तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों देखोगे, ये दो पॉइंट भी जो हैं वो एक लाइन पर हैं। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो ये दोनों क्या है, एक लाइन पर होंगे। ऐसे ही बात है बच्चों। ठीक है, इनमें से
दो पॉइंट जो है वो एक लाइन पर हैं, तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, इसलिए इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। अब जब भी नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो वो तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। क्या है, ये देखिए, ये जो है आपकी, ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई आपकी, एक ट्रायंगल बन गई बच्चों। तीन पॉइंट से हमेशा जो लाइंस पास करेंगी, अगर वो नॉन कोलिनियर है तो वो एक ट्रायंगल, त्रिभुज बनाएंगी। क्या बनाएगी, एक ट्रायंगल बनेगी बच्चों। ठीक है, ट्रायंगल, त्रिभुज बनेगी, कर लोगे। अब अगर मैं थोड़ा सा यहां पर और थोड़ा सा और करने की कोशिश करूं तो क्या होगा वो देखिए। जो कोलिनियर पॉइंट है बच्चों, जब कोलिनियर पॉइंट होते हैं वो एक लाइन पर होने वाले पॉइंट है ना, क्या होगा, एक पॉइंट पर होंगे। जैसे ये पॉइंट हो गया एक, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ए बी और सी। अब यहां पर देखो, क्या यहां पर ट्रायंगल बनेगी, यहां पर ट्रायंगल नहीं बनने वाली। अगर यहां पर ट्रायंगल नहीं बन रही है तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो इसको यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीन पॉइंट हैं जिनसे एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बनती है तीन पॉइंट से, लेकिन वो पॉइंट कोलिनियर है, तो बताओ एरिया कितना होगा। तो एरिया आपका 0 रहने वाला है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगी नहीं, और जब ट्रायंगल बनेगी नहीं तो एरिया कहां से निकालोगे, एरिया आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। बाकी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपको याद ही होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या था उसके बाद, देखिए, उसके बाद था नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर असहरेखीय बिंदु क्या होते हैं, इफ पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर पॉइंट्स अगर आपके सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो क्या होगा, दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, कर लोगे, एक बार इसको कॉपी में लिख लीजिए। कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, ये कर लिया हमने। चलिए आगे है, अब है पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस। देखिए क्या होता है, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। क्या है, समानांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं, ऐसी दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को क्या कट नहीं करती, एक दूसरे से नहीं मिलती, वो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। मान लीजिए आपकी जो रेल की पटरियां होती हैं बिल्कुल क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। अगर उसको एक लाइन की तरह मान लें तो वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो वो जो है वो उसको एज ए स्ट्रेट लाइन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगा, जो लाइंस हैं ऐसी लाइन जो कभी क्या नहीं होंगी, जैसे एक स्ट्रेट लाइन हमने ये ले ली, दूसरी स्ट्रेट लाइन और ले लेंगे हम। ठीक है, जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन हमने ले ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए कि क्या है। ठीक है, एक तो ये लाइन ली है हमने, और दूसरी लाइन जो है वो ये हो गई आपकी। ठीक है, दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस, इन दोनों लाइन को आगे चाहे आप कितना भी बढ़ा लो बच्चों, ठीक है, कितना भी आप बढ़ा लोगे इसको,
मन करे उतना बढ़ा लो, ठीक है, लेकिन ये कभी टच नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। देखिए क्या है, two lines said to be parallel lines if they are in the same plane, एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए। जैसे प्लेन आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको हम आगे भी पढ़ लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो वहां पर एक ही प्लेन में होनी चाहिए और नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी क्या नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड, उनको कितना भी बढ़ा लो वो कभी भी क्या है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या आप यहां पर बोल सकते हैं कि ऐसी लाइंस जिनकी स्लोप सेम हो, स्लोप क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बच्चों ढाल। कैसे, देखो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं, क्या होता है देखिए, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले ली, ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ले ली है, ठीक है। अब क्या है, देखो क्या होगा, यहां पर एक लाइन और लेते हैं हम, ठीक है, ये होगी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। इसको ग्रीन बना लेते हैं। देखो अब ये जो लाइन है ये मान लेते हैं कौन सी है हमारी, ये हमारी है एक्स एक्सिस। कौन सी लाइन है हमारी, एक्स एक्सिस लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसके साथ कितना एंगल बनाती है, क्या है, कितना एंगल बनाती है, उसका 10, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो टेन थीटा क्या होगी, इसकी स्लोप होगी। अगर कहीं आपसे किसी एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो स्लोप क्या होती है, जैसे अगर थीटा आपका 30 डिग्री दे दे और स्लोप आपसे पूछ ले तो टेंजेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही इसकी स्लोप होगी, ठीक है। एडवांस में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट थीटा जो है वो क्या होगा, स्लोप होगा। चलिए इसके बाद स्लोप और कैसे निकाला जा सकता है, अगर मैं उसकी भी बात करूं, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है हमारी और ये हमारा पॉइंट x1 है, ये हमारा पॉइंट x y1 है और ये हमारा x2 और y2 पॉइंट है। और इस लाइन की अगर आपको स्लोप पूछ ले तो क्या होगा, किसी भी लाइन की स्लोप अगर 2 पॉइंट अगर आपको दे रखे हैं तो स्लोप क्या निकलेगी आपकी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। जहां पर जिस एग्जाम में आपका +2 तक का सिलेबस आता है वहां पर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्ट्रेट लाइन के बारे में। क्या होगा, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और अगर एंगल दे रखा है आपको तो स्लोप हो जाएगी हमारी tan थीटा, ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जब दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को कट कर दें। क्या होगा, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कट कर दें। जैसे एक लाइन हमने ये ले ली, दूसरी लाइन हमने ये ले ली, ठीक है, ये क्या कर रही है, किसी एक पॉइंट पर टच करेंगी। और दो लाइन अगर कट कर रही हैं तो हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेंगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेंगी, या तो कट ही नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो या तो एक पॉइंट पर या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट करेंगी। क्या होगा, देखो ये तो हो गया, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे ट्रेन की जो पटरियां होती हैं उनका जो डिस्टेंस है वो हर जगह आपको सेम मिलेगा। अगर कम ज्यादा हो गया तो अगर आप उस ट्रेन में बैठे हो तो आपको पता है आपका क्या हाल होने वाला है।
अगले दिन अखबार में आपकी सुर्खियां मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर दो लाइन है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आपके पास ये दो लाइन है, एक आपकी लाइन ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो आपकी ये हो जाती है, बिल्कुल इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रही है, ठीक है। तो यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यहां ओनली वन सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? देखो बच्चों, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। क्या होता है देखिए, क्या है, क्षैतिज रेखा जो है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, क्या होती है? देखो, एक ऐसी लाइन जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाती है और एक्स एक्सिस के समानांतर पैरेलल होती है। ऐसी लाइन, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना? क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये अगर ये एक्स एक्सिस है आपकी तो इसकी पैरेलल ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है बच्चों, वो सारी क्या होंगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी। क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, ठीक है। ये क्या हो गया, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। उसके बाद है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या हो, ऐसी लाइंस जो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जैसे ये लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ठीक, ये जो लाइन है ये आपकी क्या होगी, वर्टिकल लाइन होंगी। ये लाइन, ये जो है कौन सी होंगी, आपकी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। और ये कौन सी लाइन है, आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। या बोलूं कि वाई एक्सिस के जो पैरेलल होती हैं, अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं बच्चों, क्या मान लेता हूं, वाई एक्सिस मान लेता हूं, तो इसके जो पैरेलल रहेंगी, ये वाली जो लाइंस हैं, ये आपकी क्या रहेंगी, आपकी पैरेलल लाइंस रहेंगी, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी, सॉरी क्या होंगी, वर्टिकल लाइंस होंगी, ठीक है। देखिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इज ए लाइन, इज ए लाइन दैट रन्स टू लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस आपकी रेखा है उसके पैरेलल हो, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं उनकी जो स्लोप होती है बच्चों, शून्य होती है। क्या है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे नहीं जाती। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप हमेशा 0 होगी, इस बात को ध्यान रखना। आगे क्या है देखो, वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। वाई एक्सिस के पैरेलल होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। लंब रेखा वह रेखा होती है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है और वाई एक्सिस के समानांतर होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा वो देखो, इसके बाद है दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दो लाइंस जब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले बच्चों। क्या है, जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले। ये मान लेते हैं आपकी क्या है, लाइन L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, और इसके ऊपर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए,
जैसे आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां पर ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे आप टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ इंटरसेक्ट कट ईच अदर एट राइट एंगल। जो 90 डिग्री पर कट करे उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। दो रेखाएं लंब परपेंडिकुलर होती हैं यदि वे एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण पर अगर काटे तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। चलिए उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ए ट्रांसवर्सल लाइन इज ए लाइन दैट कट्स और इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को कट करे। क्या है, अनुपरिवर्तक रेखा। देखिए अब ये नाम आ गया, अनुपरिवर्तक रेखा। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए ये हो सकता है आसान हो, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए उससे आसान होगा ये याद करना कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। आप भी उससे इसी तरीके से, हो सकता है किसी और बुक में कहीं और जगह ये अलग नाम से भी आपको मिल सकती है। ट्रांसवर्सल लाइन वह रेखा होती है जो दो या दो अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है। जैसे हम ये लाइन L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, ये लाइन मान लेते हैं A लाइन है, ठीक है, या फिर A लाइन ना माने तो क्या मान लेते हैं यहां पर, ये लाइन आपकी L3 है। ठीक है, दो लाइन, जो लाइन L1 है वो पैरेलल टू L2 है। दो लाइन है L1 और L2 आपकी पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो आपकी पॉइंट A और पॉइंट B पर कट कर रही है। ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B पर कट कर रही हैं। तो क्या होगा, ये जो लाइन है आपकी L3, L3 को आप ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलोगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलोगे। ठीक है, जो ऐसी रेखा जो दो समानांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर कट करे तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखो यहां से अगर एंगल्स अगर पढ़ना चाहें वो एंगल्स यहां से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए अलग से एंगल्स की एक क्लास लेके आएंगे। वहां पर हम पढ़ेंगे टाई एंगल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो अलग से करेंगे। वरना यहाँ पर ये जो एंगल हैं आपके, ये जो एंगल बन रहे हैं, यही एंगल्स के कुछ नाम हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है, देखो, थ्री और मोर लाइंस। थ्री और मोर लाइंस क्या होगा, तीन या तीन से ज्यादा लाइन। तीन या तीन से ज्यादा लाइन आर सेड टू बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या है, समवर्ती रेखाएं। समवर्ती रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं तीन या तीन से अधिक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तीन तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पर कट करते हुए निकले, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। देखिए ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, ये आपकी लाइन L1 हो गई। ठीक है, ये L1 है, ये आपकी L2 है, ये आपकी L2 है। ठीक है, ये आपकी लाइन L3 है और ये लाइन आपकी L4 है। तो यहां पर देखोगे तो O पॉइंट से पास हो रही है आपकी, किस पॉइंट से पास हो रही हैं, O पॉइंट से पास हो रही हैं। तो ऐसी रेखा को, ऐसी लाइंस को कॉन्करेंट लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कॉन्करेंट लाइंस बोला जाता है। उसके बाद क्या है, देखो, उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो आपको पता ही लग गया होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कट करें, दो रेखाएं केवल एक पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, तो उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। ये लाइन आपकी L1, ये आपकी L2 और यहां पर आपको कट कर रही है O पर, इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। एक हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एक हमने पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बच्चों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। देखिए क्या है, ये चार लाइन है आपकी, L1, L2, L3 और L4। यहाँ पर L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, L3 के पैरेलल है और L4 के, चारों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और ये मान लेते हैं लाइन क्या है हमारी, ये लाइन मान लेते हैं हमारी P, और क्यू जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या बोला है, ट्रांसवर्सल लाइन। अभी अनुप्रवर्तक जो रेखा थी वही है ये P और क्यू। तो इनका रेशियो दिया मिलेगा बच्चों। ठीक है, इनका जो रेशियो है ये M होगा, ये N है। ठीक है, M N और ये मान लेते हैं L है। ठीक है, M N और L है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जो रेशियो है इनका वो इक्वल होता है। कैसे, ए बी, ठीक है, ए बी जो रेशियो है वो क्या होगा आपका, ए बी बाई ई एफ। क्या होगा, ए बी बाई ई एफ। ठीक है, ए बी बाई ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वो देखिए एक बार, देखिए इसको अच्छे से क्या होता है, देखिएगा इसको। क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर M N और L है और ये A B और C है। ठीक है, तो क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर होगा M रेशियो N रेशियो L। M रेशियो N रेशियो L जो है वो आपका A रेशियो B रेशियो C होगा। M रेशियो N रेशियो L, जो इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है और ये जो वैल्यू है वो आपकी A रेशियो B रेशियो C रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो M क्या होगा, यहाँ से मुझे M निकालना है, तो M प्लस N प्लस L होगा, ये आपका A बाई A प्लस B प्लस C, ऐसे हम वैल्यू जिसकी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ से हम आपके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, ये आपका A है, तीन लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमारी L1, ये L2 और ये हमारी लाइन L3। L1 लाइन जो है वो पैरेलल है L2 के और ये पैरेलल है L3 के। L1 पैरेलल टू L2 पैरेलल टू L3। ठीक है, उसके बाद रेशियो दे रखा है ए बी जो M है और बी सी जो है वो आपका N है। ठीक है, तो यहां से जो ये होगा ए बी बाय बी सी जो है वो आपका डी ई डिवाइड बाय ई एफ होगा। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल रहने वाला है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का जो रेशियो है ये भी क्या होगा आपका M होगा और ये भी क्या होगा N होगा। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद है, अगर आपको AD दे रखा है A और CF जो दे रखा है B और आपसे ये पूछ ले कितना होगा। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि BE कितना होगा, AB आपको दे दिया, BC आपको दे दिया, AD आपको दे दिया और CF अगर आपको दे दिया, तो BC आपसे BE पूछेगा। BE जो है वो क्या होगा, वो होगा AN, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई प्लस MB डिवाइड बाय N प्लस M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N प्लस M होगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे। क्या है, ये तीन लाइन आपकी पैरेलल दी मिलेंगी। ये जो लाइन है P और Q, ये जो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये रेशियो तो आपको गिवन है, A रेशियो B और B रेशियो C, AB और BC, तो आपको जो ये रेशियो होगा ये भी आपका इक्वल होगा। इसके बाद अगर आपको AD और CF दे रखे हैं A और B और आपसे BE पूछ ले, तो BE आपका AN प्लस MB डिवाइड बाय N प्लस M होगा। ठीक है, ये थे हमारे आज जो हमने पढ़ा है लाइन के बारे में।
ठीक है। हम जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा एंगल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।